झाड़ू वाइपर नहीं था, इसको बाहर फेंकते। 80% हराम माल घर में आया, 10% इस हराम माल को इस्तेमाल करने वाली औरत बेपर्दा और बेहया निकली। 80% कसूर हराम माल घर में आ रहा, 10% के हम जैसों ने बेनमाजी औरतों के हाथों का खाना शुरू कर दिया, और 10% ये कि हमने अहलुल्लाह की, नेक लोगों की सोहबत में बैठना छोड़ दिया। जुमा 12:30 बजे शुरू होता है, 1:30 बजे तक तकरीर होती है। हमने 1:25 पे ही आना है, 24 पे नहीं आना। हमने पीरों फकीरों को, खानकाहों के निजाम को हमने तनकीद का निशाना बनाना है। अब ये वजह थी, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, जो प्रोफेसर थे, ये हम तो MBBS हैं, नमक चेक की, बुखार आया 4 गोलियां दे दी, किसी से तो शिफा मिलेगी। वो प्रोफेसर थे, उन्होंने मर्ज बतला दिया और इलाज भी बतला दिया। इलाज ये है, हर बंदा 150 की नहीं, लाखों की गाड़ी में सफर करता है। हर चीज गाड़ी की कारामद होती है, उसकी बैटरी डेड हो जाए गाड़ी चलेगी। बैटरी 14,000 की, गाड़ी 1 करोड़ रुपए की। बैटरी 14,500 में हमने डलवाई, गाड़ी 50 लाख रुपए की। 14,500 की मशीन खराब, 50 लाख की गाड़ी बेची। अहमियत चीज से नहीं होती, चीज के इस्तेमाल से होती है कि ये कामयाबी या मेरे साथ चलने में इसकी कितनी हैसियत है। आप गाड़ी खरीदने के लिए गए और आपने जाकर गाड़ी को बाहर से देखा, आपने यूं नहीं कहा इसकी बैटरी दिखा, उन्होंने कहा खराब है तो पवा लवांगे, गड्डी साफ, टच टू तो नहीं के लगा हुआ, छोड़ो इसे भी। रिश्ता देखने के लिए गए, चेहरा देखते हैं कि दिल देखते हैं? है भाई, चेहरा अच्छा, नाखून, हाथ पैर, चेहरा। अगर चेहरा सही हो तो हाथ का टुंडा लंगड़ा भी चल जाता है। अगर चेहरा थोड़ा सा हो, कहते यार बात, इस चेहरे को, इसकी लालियों को इक़्तिदार बख्शने वाली, बरकरार रखने वाली, इसके हाथ और पैर को करामत बनाने वाले, ये अंदर जो बैटरी है दिल है। जब ये चार्ज तो जुबान का थर्मामीटर चार्ज, जुबान पर रोटी का टुकड़ा रखो, बैटरी चार्ज होगी तो जुबान बताएगी हराम जा रहा, हलाल जा रहा। बैटरी चार्ज है तो आंख बताएगी ये देखने पे रहमत आ रही कि लानत आ रही है। कान बतलाएंगे ये हवासे खमसा इस दिल के नुमाइंदे थे, ये बात को पिक कर कर दिल के अंदर उतारते थे और दिल इनकी तरफ इन आज़ा को मुतवज्जह करता था। दिल में ख्वाहिश हुई बटन बंद करना है, हाथ ने कहा मैं हूं, बैटरी पूरी है, पावर मिल रही, तो मालूम हुआ मेरे प्यारो आज जो अंदर बेहिसी का आलम आबाद हो गया और अंदर बेहयाई ने सर्कस का नाच नचाना शुरू कर दिया, तो दिल की बैटरी डेड है। मस्जिद के अंदर बैठ के जाने को दिल कर रहा, घर के अंदर बैठकर गाने सुनने को दिल कर रहा, बैटरी डेड है। जब बैटरी चार्ज होगी तो नमाज से 15 मिनट पहले मस्जिद में आ जाएंगे। जब बैटरी चार्ज होगी, मौलवी साहब ताला दे जो मैं आप ही बंद करके आ जाऊंगा। जब बैटरी चार्ज होगी तो ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। जब बैटरी चार्ज नहीं तो जुमे की नमाज पढ़ने को भी दिल नहीं करेगा।
गाड़ी की बैटरी डेड हो जाए, या तो नहीं आती है, या गाड़ी स्टार्ट करने के लिए उस बैटरी को झटका लगाना पड़ता है, टोचन देके झटका लगाना पड़ता है। जब दिल की बैटरी डेड हो जाए तो किसी साहिबे नजर को देखो जिसकी बैटरी कारआमद है, उसकी सोबत में जाकर टोचन लगवा कर अपने दिल की बैटरी को उसके दिल की बैटरी से झटका लगवा दो। जिसके दिल को पावर हेड ऑफिस से आ रही है, मरकज से आ रही है, अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह की तरफ से आ रही है। अब ये तुम्हें चीदा चीदा मिलेंगे, बहुत कम कम मिलेंगे। पहचान इनकी कुरान कह रहा है, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। कि तुम्हें बाजारों में नहीं मिलेंगे, ये नाचते नहीं मिलेंगे, अल्लाहु अकबर ये नारे लगाते कर नहीं फिरेंगे, ये हुल्लड़बाजी करते नहीं फिरेंगे। अगर इन्हें तलाश करना हो तो या क़याम की हालत में नजर आएंगे या मुसल्ले के ऊपर सजदे की हालत में नजर आएंगे। इनको कपड़ों से ना परखना, इनकी पहचान कपड़ा नहीं होगी, बरादरी नहीं होगी, खानदान नहीं होगा। ये मालदार नहीं होंगे, दौलत वाले नहीं होंगे, ओहदे वाले नहीं होंगे, कोठियों बंगलों वाले नहीं होंगे। जब इनकी पहचान करनी हो तो दिल की बैटरी इतनी चार्ज होनी चाहिए, फिर आंख का आला इनकी पहचान करेगा। इनकी पहचान का अंदाजा उस वक्त लग जाएगा जब इनके चेहरों पे नजर डाले खुदा याद आ जाएगा, इनके उठने बैठने पे नजर डालेगा तो हमना का लाल मुस्तफा याद आ जाएगा। ये पहचान है इनकी, बात और कोई पहचान नहीं। सर के बालों से लेकर पैर तक इनका हर जिस्म का हिस्सा सुन्नत के साथ वाबस्ता होगा। मौलाना शबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का मर्जुल वक्त है, मर्जुल मौत का वक्त है, दुनिया से जा रहे हैं। डॉक्टर इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, आपको दवाई का चमचा दे रहे हैं, आपको दवाई पिला रहे हैं। आप कभी मुंह बंद करें, अपने होठों को बंद करें, कभी दाएं मुंह फेरे, कभी बाएं मुंह फेरे। हजरत मौलाना शबीर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे, हजरत जी क्या बात है, दवाई क्यों नहीं पीते? दवाई पीना सुन्नत है। आंखें खोल के फरमाया, तो शबीर तुझे ये तो पता दवाई पीना सुन्नत है, ये भी तो बता दे लेट के पीना सुन्नत नहीं, बैठ के पीना सुन्नत है। आखिरी वक्त है, लेटे लेटे मैं नहीं चाहता कि हुजूर की सुन्नत के खिलाफ अमल करके चला जाऊं। बैठी चार इसके अंदर की। जब अंदर की बैटरी चार्ज होगी तो निज़ा के आलम में भी कहेगा नमाज का वक्त हो गया कि नहीं हो गया। फिर निज़ा के आलम में पोटी पेशाब बिस्तर पे निकलेगा, उसे कोई खबर नहीं होगी, वो इशारों से अल्लाहु अकबर कर रहा होगा। अगर बैटरी के चारों हिस्से फ्यूज हो चुके हैं मेरे अजीजों, फिर पूरे इदारे वालों को बुला लो, मुफ्ती मोहम्मद शकील साहब के मदरसे की बच्चों को बुला लो। ये कुरान पढ़ पढ़ के थक जाए, ये कहेगा बताओ कारोबार का क्या हाल है, फसल मेरी कैसी हुई है, दाना कैसा आया है। इसका मतलब है अल्लाह अकबर, जुबान तो इसकी थर थर कर रही है लेकिन पावर देने वाला इसका दिल मुर्दा हो गया है। जिन्होंने कुरान करीम पढ़ने वाले की हिफाजत करनी थी मेरे अजीजों, उनके दिल पहले ही मुर्दा हुए पड़े हैं। यकीन जानो जब उनका ही दिल कुरान पढ़ने को नहीं करता तो मेरे अजीजों वो हाफिज़ कुरान की हिफाजत, उसके पढ़ने की हिफाजत कैसे करेंगे? अलमिया ये नहीं मेरे अजीजों कि हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ते, हमने मदरसों की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी। सबसे बड़ा अल्लाह का अज़ाब इस वक्त हमारे पे ही है। जो कुरान के हाफिज थे, जिनकी आमीन के ऊपर लाखों लाखों रुपया लगा था, वो बच्चे भी कुरान पढ़ना भूल गए। कोई अपनी जात में सैयद होगा, कोई अपनी जात में कश्मीरी होगा, कोई अपनी जात में मलक होगा, अवान होगा। अवान मलक निकलवा सकता, मलक अवान निकलवा सकता। इस बाजार में को सैयद साहब आजाद नहीं है, ये ज्यादा तो अंसारी है, बट है अरे सैयद कितों आ गए।
मेरे अजीजों, जब अपनी बरादरी का लक़ब किसी को दूसरे को दे नहीं सकते, कुरान भी रोता रोता अल्लाह के दरबार में क़यामत के दिन आएगा। इलाहुल आलमीन कुरान में इसके दरवाजे पर आया, इसके सीने में आया, अल्लाह में इसके सीने में आके बैठ गया। लेकिन कितना बदनसीब था, मदरसे से जाने के बाद ये सारे का सारा कुरान भूल गया। या अल्लाह, जब ये कुरान भूल गया तो 70 साल तक दुनिया इसे हाफिजी कहती रही। इलाहुल आलमीन, जब इसका कुरान से वास्ता नहीं था, बता इसने अपने नाम के साथ हाफिज क्यों लगाया था? आज इसे अजाब ये नहीं मिलेगा, कुरान क्यों भूल गया? बता मेरे नाम का लिबादा ओढ़ने का अल्लाह अकबर तुझे हक किसने दिया था? पकड़ो इसे। या अल्लाह, इसने गिन गिन के मेरे से बदले लिए। चावल छोलों की दुकान पर हाफिज छोले वाले, कपड़े की दुकान पर हाफिज कपड़े वाले। अल्लाह तेरी किबरियाई की कसम है, एक काम भी इसका हाफिज वाला नहीं था, मेरा नाम इस्तेमाल किया। जूते की खरीदो फरोख्त पर, कपड़े की खरीदो फरोख्त पर, जिन्स की खरीदो फरोख्त पर दुनिया मेरा नाम सुन के इस पे एतबार करने आती थी कि हाफिजी यार कुरान दाया करेगा। लेकिन इस बेगैरत को हया ना आई, इसने अपने ईमान का तो क्या, अल्लाह के कुरान के नाम का भी हया कोई नहीं किया है। पकड़ी से अल्लाह झूठ बोल रहा है, मेरा कुरान झूठ बोल रहा है। हाँ अल्लाह झुटलाएगा। कुरान बता, इसने तेरा नाम का इस्तेमाल किया था, जफर वाले में इस्तेमाल किया था। कहाँ किया था? जफर वाली इस्तेमाल किया था। कहाँ किया था? नारोवाल इस्तेमाल किया था। कहाँ है नारोवाल की जमीन? आओ इधर। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। हाथ बंद, जुबान खामोश, हाथ पैरों को जकड़ दिया जाएगा, दिल की दुनिया को बेआबाद कर दिया जाएगा, आँख कान को जकड़ दिया जाएगा। जिस जमीन के टुकड़े पर खड़े होकर गुनाह किया था, वो जमीन का टुकड़ा इसके हक के अंदर गवाही देने लग जाएगा। हाँ अल्लाह, मुझे पता है। साथ वाले कमरे में तो बेटी माइयो बैठी थी, इसके कमरे में किसी को जाने नहीं दिया जाता था कि चेहरे किसी और का चेहरा देखेगी। भाई भी में भी कमरे में नहीं जाते थे, इसके चेहरे का नूर उड़ जाएगा। 7 दिन तो उपटन लगाकर अपनी बेटी के चेहरे के नूर को बचाया। जिस दिन बेटी रुखसत होनी थी उससे पिछली रात साथ वाले कमरे में किसी यतीम की बेटी को नंगा करके नचाया। इलाहुल आलमीन, कुरान पढ़ना तो दूर की बात है, मैं गवाही दे रही हूँ। अल्लाह, जिस जमीन के टुकड़े पर सजदा करना चाहिए था, अल्लाह इसने नंगा नाच अब खुद भी देखा और दुनिया को भी दिखाया है। इससे हमारा हिसाब ले पहले। पानी का गिलास पड़ा होता है मेज के ऊपर, बच्चा फेंक दे, चमाट करके पटाख सा थप्पड़ लगता है। अब्बा कहता क्यों है? सारी चादर खराब कर दी, गिल्ली कर दी, सर्दी के मौसम में कर दी। 4 एकड़ का मालिक था, कितना पानी लगाया जमीन को। सर्दी के मौसम में, धुंध के मौसम में कभी जमीन ने नहीं कहा इस वक्त सर्दी है मुझे पानी ना लगा। गर्मी में इसने कभी नहीं कहा। इतने बड़े ट्रैक्टरों के साथ खंजर लेके जमीन के फाड़ के रख दिया। प्याज काटते हुए छुरी लग जाए, कहने मेरे तो रोटी पकानी होंगी। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी जमीन के अंदर मेरे इतने बड़े बड़े छुरों को परो के रख दिया। या अल्लाह, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा बेगैरत बेशर्म सजदा करेगा, मैं इसके लिए कुर्बान हो जाऊं। गल्ले मैं निकालूंगी, अनाज तेरे हुक्म से मैं निकालूंगी, सब्जियां तरकारियां फ्रूट मैं निकालूंगी। मुझे क्या पता था इस बेगैरत का अल्लाह के तेरा खाकर तेरे सामने बगावत करने लग जाएगा। बाप का हिसाब तो बाद में लेना, बेटे का हिसाब बाद में लेना, माँ बाप का हिसाब बाद में लेना, पहले मेरा जमीन के जर्रों का हिसाब ले। अल्लाह बता, तेरी जमीन के ऊपर खड़े होकर इसने क्यों बगावत की थी और क्यों अल्लाह ये तेरे नाम का बागी बना था? मुझे ईमानदारी से बताओ, आज जिस जमीन के ऊपर तुमने मकान बना लिए, प्लाजे बना लिए, कोठियां बना ली, कारें बना ली, आज जिस जमीन के ऊपर तुमने डेरे बना लिए, ये जमीन के डेरे कोई कुत्ते बांधने के लिए थे, ये कोई बांदरों की लड़ाई नचाने के लिए थी? हाय रिबद नसीबी, पढ़े लिखे इंसान, मैं तेरी जहानत पे कुर्बान ना जाऊं। हाय करने को दिल करता है, तेरी जहानत पे रोने को दिल करता है। गली के अंदर मेरे अजीजों ढोल बज रहा है, अल्लाह अकबर। गली के अंदर मेरे अजीजों घुंघरू चल रहे हैं, बजाने वाला डुगडुगी बजाने वाला आ गया। सारे बच्चे खड़े हो गए, क्या देख रहे हैं? और बंदर आ गया। बंदर को कहता बताओ नौकरी पे कैसे जाएंगे, अफसर बन के कैसे बैठेंगे, ससुराल कैसे बन जाएंगे, दूल्हा कैसे बनेंगे, जब तेरे पास पैसा आएगा बाबू कैसा आ जाएगा? कितनी शर्म की बात है। अल्लाह अकबर, जानवरों को तो इंसान बना दिया, लेकिन घर के इंसानों को, औलाद को इसने अपनी जानवर बना दिया है।
बंदर तो खड़ा है जिसे दफ्तर में जाने का, जिसे ससुर के सामने खड़े होने का, जिसे बाप के आगे खड़े होने का सलीका बतला दिया। जो घर के अंदर अल्लाह ने 4 बच्चे दिए थे उसे बाप से बोलने का तरीका भी नहीं बतलाया। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जब तुम अपने रुखों को सीधा करोगे, मेरे नबी के बताए हुए रास्ते पे चलोगे, मेरे हुक्मों को पूरा करोगे, तो मैं तुम्हारी जिंदगी ऐसी बना दूंगा कि दुनिया देख देख के तुम्हें अशश किया करेगी। मोहल्ले वाले तुम्हारी मिसालें दिया करेंगे। लोग कहेंगे अल्लाह मेरा पुत्र भी उस तरह बना दे जिस तरह हाजी दा पुत्र है, जिस तरह चाचे मलक दा पुत्र है। फरमाया मेरा बंदा बस अपनी जिंदगी में 2 वर्ड ऐड कर ले, एक मेरे हुक्म, एक मेरे नबी की ताबेदारी। फूलों से ज्यादा महक ना तेरी जिंदगी में दे दूं तो मुझे अपना खुदा कहना छोड़ देना। कर तो सही। अगर मेरे उसूलों के खिलाफ, मेरे नबी के तरीकों के खिलाफ जिंदगी गुजारेगा तो सबसे पहला ड्रोन हमला होगा। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ल्क़ा। करोड़ों का माल डाल, मैं तेरी बिक्री खत्म कर दूंगा। मैं करोड़ों के माल को कहता अल्लाह का शुक्र 1 पैसा भी कर्ज़ेदा नहीं। ठीक है, मेरे घर के पास से 5 मर्द रोजाना गुजर के आने जाने वाले, मेरे घर के अंदर घुसने न वाले, नमाज के वक्त नमाज नहीं, कुरान की तिलावत के वक्त तिलावत न करने वाले। ऐ मेरा बल्ला, आज तू मेरे साथ शर्तें लगा ले, आजा आज तू मेरे साथ मैदान में आ जा, मेरे से मुंह मोड़ के दुनिया में कामयाब होकर दिखा। मैं तुझे तेरे कदमों से ना गिरा दूं तो मुझे अपना रब न कहना। फमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ल्क़ा। पाकिस्तान तो दूर की बात है, मदीने में जाके काम कर और मेरे हुक्मों के खिलाफ कर, मैं मदीने के अंदर तेरे कारोबार तबाह न कर दूं तो रब कहना छोड़ देना। तेरे समझा क्या अपने आप को? मुझे निकाल के कहां जाएगा? अगर अपनी जिंदगी के नाम से, अपनी जिंदगी के फार्म में से बाप का नाम निकाल दे तो हराम का हो जाता है। ऐ बंदा, अगर मेरे साथ किसी को और ला के खड़ा कर दे तो हलाल का कैसे रह सकता है? अगर 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 तो अपनी जिंदगी में से, अपने फार्म में से, अपने बर्थ सर्टिफिकेट में से बाप के वाले खाने को खाली छोड़ दे तो दुनिया तुझे बेतबारा कहेगी। ए बंदा, अगर तू मेरा साथ छोड़ देगा और मुझे अपने साथ ले जाना छोड़ देगा तो आसमान वाला भी तुझे बेतबारा कहेगा। तेरी बात का कोई म्यार ही ना होगा, मांग मांग के थक जाएगा। मोहल्ले वालों को दूंगा, पड़ोसियों को दूंगा, मेरी रहमत तेरी तरफ आना भी चाहेगी, मैं खींच के वापिस ले आऊंगा और कहूंगा मेरी रहमत वापिस आ जा, इस घर की तरफ रुख ना कर, इसकी दलीज पास ना कर, क्योंकि इस घर के कब्रों के अंदर मेरा नाफरमान रह रहा है। आ जा यहाँ पे। छीनूंगा रिज़्क़ से बरकतें, एक बीमारी से उठेगा नहीं, दूसरी बीमारी तेरे पे भेज दूंगा। कर बगावत कर, मेरे से मुंह मोड़ के जिंदगी गुजार, मैं तेरी जुबान से कहलवा दूंगा बड़ा गुनाहगार हूं मैं, इतराफ है जुर्म तेरी जुबान से करवाऊंगा। तो दुनिया को कहेगा माफी मांगो। अल्लाह अकबर। उलमा बैठे हैं, मुफ्ती साहब बड़े माशाअल्लाह बड़े पाए के मुफ्ती हैं। मुफ्ती साहब अल्लाह फरमाते हैं मेरे नबी आप ऐलान फरमा दो, जब तुम मेरे हुक्मों की बगावत करेगा तो बैतुल्लाह का लड़ पकड़ कर दुआएं कर, मैं कबूल नहीं करूंगा। तो अब्दुल हन्नान को करेगा, मैं उसकी दुआएं भी कबूल नहीं करूंगा। बाज़ औक़ात तेरे किरदार पर, तेरी बेरुखी पर मुझे इतना गुस्सा आ जाएगा, तू अल्लाह के वलियों से दुआएं कराएगा, अपने लिए मैं तेरे लिए अल्लाह के वलियों से दुआएं करवाना भी कबूल नहीं करूंगा। फिर तेरे हक में दुआ तो दूर की बात, मैं वक्ती तौर पे वलियों की दुआएं भी कबूल नहीं करूंगा। कितना अरसा हो गया मेरे प्यारों दुआएं कराते हुए, जिस ऊंट करवट बैठा था वहीं का वहीं बैठा हुआ है, चले क्यों नहीं? इसकी वजह यह है अल्लाह अकबर, दुआओं को कबूल करवाने वाली पावर हमारे पास कोई नहीं है। खुदा के वास्ते अपने घरों की हालत बदलो, अल्लाह के वास्ते अपने घरों की हालत बदलो। कितनी खुश नसीबी की बात है, कुरान सच धज कर सीने वाली डोलियों में बैठ के जाता है, साल के बाद कुरान को मेरे अजीज धक्के दे के घर से निकाल देते हैं।
कितनी बदनसीबी की बात है, बाप कितना खुश ख्वाहिशमंद है, उस्ताद कितना फिक्रमंद है कि रमज़ान आएगा बेटा कुरान सुनाएगा, लेकिन मेरे अजीज़ों ये तुम्हें दही भड़े की रेडियो पे नजर आएगा। उधर मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर तरावी हो रही है, ये बच्चा इसकी बात नहीं करता। आज के दौर का जो अक्सर कुरान पढ़े तुम्हें स्नोकर पर खेलते नजर आएंगे, बाप खून के आंसू रोता आएगा और कहे कंजर नु पुछ किते गया सी और चल पढ़ा ना सके तरावियां पढ़ते लैंदा, ए कुरान दा दुश्मन है। मेरे लोगों दसिया स्नोकर खेड़दा पिया सी, किन्नी शर्म दी बात है, इन्हें प्यो नु मुंह दिखाण दे काबिल नहीं छड़िया। फरमाया फिर तुझे इस अंदाज से फटकारे पड़ेंगी, तेरा बाप भी कहेगा लानत करो निकल जा, जमीन पर तेरा बाप कहेगा लानत करो निकल जा, अर्शे बरी पर तेरा रब कहेगा दफा हो दुनिया से ही निकल जा, निकल यहां से बाहर। सारे मुफ्ती शकील साहब के मदरसे में बैठे हुए हो, मुझे बताओ कुरान पढ़ के कुरान क्यों भूल गए? नहाना नहीं भूलते, कपड़े पहनना नहीं भूलते, खाना नहीं भूलते। लग रहा है इस पर मेहनत कोई नहीं हुई, इस मेहनत पर दुआ कोई नहीं हुई। मेरे अजीज अल्लाह अकबर दुआ कोई नहीं हुई, माँ बाप ने दुआएं कोई नहीं की, सारा काम उस्तादों के जिम्मे डाल दिया। तो जानो तो काम जाने, इसे मोहल्ला भी कुरान के बेवफाओं का मिला, इसे बचपन के यार भी कुरान के बेवफा मिले। जब ये मदरसा से पढ़ के अपने घर आया तो इसने सबकी तरफ देखा, सबके सर नंगे थे, इसने ढका हुआ सर भी खोल लिया और इसने भी अपनी टोपी उतार के जेब में डाल ली। अगर ये बदनसीब टोपी पहन के घर आया तेरे प्यो ने दूर आवाज ओए सर नु हवा भी लवा लिया कर, अम्मा कहती ला मदरसा थोड़ी है ऐते करे इतने ते पुत्र टोपी उतार दिया कर, तो हुणे तो मौलवी बन के बैठ गया है। जब नमाज पढ़ने के लिए बारिश में निकला, जब नमाज पढ़ने के लिए रात को अंधेरे में निकला, अम्मा कहने की ले तू दीन दा ठेकेदार है, बह जा कर, अल्लाह अकबर हो, सवेरे नमाज पढ़नी, कठिया नमाज पढ़नी और तेरे ते नमाज फर्ज है। कुरान अंदर रो रो के कहता रहा है अम्मा ए अदी ए बहन ये बेटी ना कर ना कर ना कर, नमाज का सजदा ये नहीं कर रहा, चोट मेरे पे लग रही है। कुरान का नमाजी से ताल्लुक ही कोई नहीं, इसे बेनमाजी की आदी ना बना, इसे नमाज छोड़ने का आदी ना बना। जैसे चोर घर के अंदर आता है, सोते हुए घर खाली करके चला जाता है, पर मैं अगर ये बेनमाजी बना रहा तो इसके घर से ऐसे चला जाऊंगा जैसे घर से चोर सामान खाली करके ले जाता है, फिर ये दिल खाली रहेगा, नाम का हाफिज रहेगा। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों हम हैं तो बड़े अक्लमंद, लेकिन अक्लमंदी पर आपको मेरे आपकी अक्लमंदी पे हम एक दूसरे को रोना आता है, ये भी कोई अक्लमंदी है? मकान बनाया कैमरे लगवा लिए, मकान बनाया खारदार बाड़े लगवा ली, अर्थ वाली तारें लगा ली, कुत्ते दरवाजे पे खड़े कर दिए, सिक्योरिटी अपने दरवाजे पे ला के खड़ी कर दी। लेकिन चोर भी बड़ा सियाना था, उसे कीमती चीज चाहिए थी, वो लेके चला गया। बाड़ भी लगी रही, कैमरे भी लगे रहे। दादा कहता मैनू तो राती नींदर आंदी कोई नहीं, अम्मा कहती मैं तो 2 बजे उठ जानी हाँ, अब्बा कहता मैं तो 4 बजे मज्जां छोड़ियां होंदियां ने। ये सारे मौजूद थे, आंखें खुली की खुली थी, लेकिन चोर घर में आया, चोरी करके चला गया। मौलवी साहब गलत बयानी कर रहे हो, मेरी जेब में पैसा तो जेब में था, मेरी सलवार की जेब में पैसा तो वही था, अलमारी में कंगन तो वहीं पड़े रहे, मौलवी साहब सोना वहीं पड़ा रहा, बच्चे की हॉलैंड की कमाई का पैसा वहीं पड़ा रहा। तो मौलवी साहब क्या चोरी करके चला गया? मैंने कहा जिन चीजों की वक़्त कोई नहीं थी वो तो पड़ी रही, जो चीजें कीमती थी वो इन खारदारों के दरमियान भी चोरी हो गई। कहने लगे मौलवी साहब बताओ तो सही। मैंने कहा उंगलियों पे गिनवाऊं के लिख के दिखाऊं? कहा उंगलियों पे कहाँ गिनवाएगा? मैंने कहा बता पर्दा कौन चोरी करके ले गया, गैरत कौन चोरी करके ले गया, सच्चाई कौन चोरी करके ले गया, हया कौन चोरी करके ले गया, माँ बाप का अदब को चोरी कौन करके ले गया, दस्तरखान से हलाल रिज़्क कौन चोरी करके ले गया, हमारी जिंदगियों से सच कौन चोरी करके ले गया, एक दूसरे का एहसास कौन चोरी करके ले गया, माँ बाप की खिदमत कौन चोरी करके ले गया, बहन भाइयों का प्यार कौन चोरी करके ले गया। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह ने इन घरों को जन्नत नहीं कहा जिन घरों के अंदर सोफे सेट होते हैं, जिन घरों के अंदर बेड होते हैं, जिन घरों के अंदर टीवी फ्रिज होते हैं, अल्लाह ने उन घरों को जन्नत का टुकड़ा कहा जिन घरों के अंदर नमाज का सजदा होता है और कुरान की तिलावत होती है। अल्लाह ने उन घरों को जन्नत का टुकड़ा कहा जिसमें गैरत होती है, जिसमें ईमान होता है, जिसमें हया होती है। और मेरे बाबू अगर ये सारी चीजें आपके मेरे घर में है तो अल्लाह की कसम दुनिया के टुकड़े पर आपका मेरा घर जन्नत है। अगर मेरे अजीजों अगर ये चीजें तेरे मेरे घर में नहीं तो मैं जहन्नम तो नहीं कह सकता, लेकिन जहन्नम से कम भी कोई नहीं है। न कवाइद न जवाबित न उसूल न तरतीब,
जानवरों की तरह आ रहे हैं, जानवरों की तरह जा रहे हैं, कुर्बान जाऊं। ये कुरान सीनों से निकाल कर अपनी आंखों के सामने रखो, इसको पढ़ के तो देखो ये कुरान क्या कह रहा है। बाबा जी सिर्फ हाफिज कुरान का नहीं, आपको भी कुरान कुछ कह रहा है, आपको भी कुरान कुछ कह रहा है। बेटे आपको भी कह रहा है, मुझे कुरान कह रहा है। इस बच्चे मोहम्मद अल्लाह अकबर तुझे भी कुरान कुछ कह रहा है, अल्लाह बेटे आपको भी कुरान कुछ कह रहा है। ये मेरी माइयां मेरी धियां इन्हें भी कुरान पाक कुछ कह रहा है। चले 18वां पारा पढ़े, फरमाया सलासतु अला औरातिल लकुम, खबरदार किसी के घर में 3 वक्त नहीं जाना। चाचे का घर हो, मामे का घर हो, ताए का घर हो, दादे का घर हो, ससुरालों में कहो 3 घरों में नहीं जाना, मिन 3 वक्तों में नहीं जाना। मिन क़ब्ल सलातिल फज्र वहीन तदऊन सियाबकुम मिन ज़हीरा व मिन बादी सलातिल इशा। फजर से पहले किसी के कमरे में नहीं घुसना, कैलूला दोपहर के वक्त किसके कमरे में नहीं जाना, इशा की नमाज के बाद भाभी के कमरे में नहीं जाना, बहनों के कमरे में नहीं जाना, गैरत वाली औरतों के कमरे में नहीं जाना। अल्लाह क्यों फरमाया तुम गैरत वाले हो, तुम इज्जत वाले हो, तुम शान वाले हो, तुम्हारी इज्जतें भी, तुम्हारी बेटियां भी गैरत वाली। जब कमरे में लेटी है फजर से पहले, हांडी चूल्हा करके रोटी पका के दोपहर के वक्त लेटी है कमरे में असर से पहले, और रात को ईशा की नमाज के बाद दुपट्टा कहां, गला कहां, चादर कहां। खबरदार खबरदार अपनी गैरत को बचाना। बाप को भी बेटी के कमरे में जाने की इजाजत नहीं, कहीं हयादार की निगाह बेटी के हया वाले हिस्से पे ना पड़ जाए। यहाँ तो एक ही कमरा है, बीवी बेटी, बाप भी लेटा हुआ है, कोई अर्तगल देख रहा है, कोई हराम जुनू देख रहा है, लगे पड़े सारे माशाअल्लाह। बाबूजी गैरत कहाँ जाती है? जब लड़का ड्रामे के अंदर लड़की को लेके भागता है, बाप डूब के क्यों नहीं मर जाता कि बेटी को दिखा रहा हूं कि मेरी बेटी मुझे इसके देखने। कल वाली किस्त बड़ी चंगी सी, और जब आए ना रातों रात ले गया। फिक्र ना कर, अल्लाह अकबर। अगर किसी की किरात को लेके आए तुझे मजा आया, कल जब तेरी जाएगी फिर मैं देखूंगा गैरत का जना, फिर दो कर मुंह दिखाण दे, मैं काबल नहीं रहा। ये दिखाया कंजर खाना, तोड़ देता टीवी को, मुक्का मारता है बेगैरत। गैरत वाली बेटियों को ये पुट्ठा सबक ना सिखा। और शर्मा मैंने तो गलती की, 60,000 का टीवी लाकर, मैं तो समझा था सुकून मिलेगा, इसे क्या पता ये तो मेरी बेटियों का गैरत का जनाजा ही निकाल रहा है। ये देखा घर के अंदर। ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ये भी कुरान का हुक्म है। ऐसे पढ़े कोई नहीं, जान छोड़ जू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। अब तुम यहां से घर जाओगे, वाह कुरान, अल्लाह ने बेड़ी डाल दी तेरे मेरे पैरों के अंदर गैरत और हया की। बुजुर्गों घर ही जाना है ना, कोई मतरेड़ते नहीं। अपने घर के अंदर ने बीवी भी होगी, बच्चे भी होंगे, बहनें भी होंगी। वाह कुरान तेरी गैरत पर कुर्बान जाऊं, वाह नबी तेरी गैरत पर कुर्बान जाऊं। खुदा भी गैरत वाला, नबी भी गैरत वाला, कुरान भी गैरत वालों के हाथों से आया और आया भी गैरत वालों के ऊपर है। अल्लाह अकबर। ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम। मुसलमानों अब इस मदरसे से तुम अपने घर जाओगे, खबरदार दरवाजे की चौखट पार न करना। बाहर बेल लगी होगी उसको बजाना, या तुम्हारे हाथ में कोई लठ हो दरवाजे पे मारना, या मेन दरवाजे पे खड़े होके अब्बा अम्बा भाई ब्रदर चाचा ताया जोर से अंदर आवाज कुड़ियो, जोर से कहा हाँ भाई कौन है घर, मैं अंदर आ रहा हूँ। ला तदखुलू, नहीं दाखिल होना, बुयूतकुम अपने घरों में, गैरा बुयू है किसी और के घर में, हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू, जोर से आवाज देना, मैं अंदर आ जाऊं। अंदर से आ जाओ तो दरवाजे का पर्दा हटा करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वेलकम, गुड मॉर्निंग। तुझे दुनिया का तरीका बतला रहा है, अस्सलामु अलैकुम का तरीका आमना कलाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बतला रहा है। जब अपने घर के अंदर दाखिल हो, या अल्लाह मेरा अपना घर, मेरी बेटियां, मैं इजाजत लेके जाऊं। हाँ हाँ। तो अब ये भी कुरान की महफिल से आया,
मुफ्ती शकील के मदरसे से आया, 4 घंटे के जलसे से आया, नमाजें पढ़ के आया, कुरान वालों की महफिल में फरिश्तों की आमीन लेके आया। अल्लाह नहीं चाहते तुझे बेहया करें, अल्लाह नहीं चाहते तुझे बदनिगाह करें। दरवाजे पे खड़े होके गए अस्सलाम वालेकुम, ताकि बेटियों को पता लग जाए गैरत वाला बाप आ गया है, ताकि बहनों को पता लग जाए हया वाला भाई आ गया है। अल्लाह अकबर। आजकल का माहौल है, वाह मेरा अल्लाह, आपको पता था कि बाद में इंसानियत इस दलीज पर आ जाएगी। आजकल मेरे अजीज़ों गर्मी सर्दी का दुपट्टा वैसे महफिलों में बर्दाश्त नहीं होता, किचन में कैसे बर्दाश्त होगा। अमूमन जब हमारी धियाँ, रानियाँ, भाभियाँ, बहनें, बीवियाँ जब खाना पकाती हैं, सर से दुपट्टा उतार कर सामने किल्ली पर टांग देती हैं, हुक पे टांग देती हैं, उनका गला भी खुला नज़र आता है। अब गले खुले पहनती हैं, बाल भी नज़र आते हैं, पैर भी नज़र आते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मेरा हबीबा मेरे पाक बंदों को कह दे, मैंने तुम्हारी आंखें माँ के रहम मादर में पाक रखी थी, मैं दुनिया की ज़िंदगी में भी इन्हें पाक रखना चाहता हूँ, कब्र की ज़िंदगी में भी पाक रखना, ताकि मुझे पहचानने में आसानी हो जाए, आमना के लाल के चेहरे पे पहचानने में आसानी हो जाए, जवाब देने में आसानी हो जाए। दरवाजे पर जाकर दस्तक दो और को मैं अंदर आ जाऊं, ताकि जिन्होंने कपड़े या चादरें तारों पे डाल रखी हैं वो जल्दी से चादरें उतार कर अपने सरों गले पे डाल लें, ताकि गैरत वाले हिस्से पर गैरत वाले बाप की निगाह न पड़ जाए। अगर बाप की बेनिगाही हो गई तो मेरे अजीजों रोटी पानी जाएगी तो जाएगी, लेकिन गैरत का जनाजा पहले ही निकल जाएगा। आपके लिए कंघी कीजिए, तेल लगाइए, कोशिश करिए जो बाल टूट गए उन्हें एक तरफ रख दें, पैरों में न जाए कि ये भी तो मेरे अल्लाह ही ने बनाए हैं। अल्लाह अकबर। अगर मेरे अजीजों उसको मरोड़ के इकट्ठे करके डस्टबिन के अंदर डाल दें, लेकिन ये हुक्म जो ये 10 फीट के ऊपर बैठी हुई है, ये मेरी बेटी तेरे हुक्ली हुक्म नहीं है, तो कंघी करेगी, ऐसी बालों को बनाएगी, तेल लगाएगी, ये शैम्पू से नहा कर बालों को सीधा करेगी। कोशिश करना तेरा बाल टूटे ना, अगर कंघी के दांतों में टूट जाए तो कोशिश करना जमीन पे ना गिरे, जमीन पे गिर जाए उनको समेट लेना, झाड़ू से फेंक के कचरे में ना डालना, दीवार में कोई सुराख हो उनके अंदर सूट देना, वरना छोटा सा गड़ा खोद के दफना देना। तीसरा काम, ना गड़ा ना दीवार, पक्के फर्शों पे मिले तो चूल्हे पे रख के जला देना। अल्लाह नहीं चाहता तो अपने बालों को उठाकर बाहर मोहल्ले में कचरे के ढेर पे फेंकेगी। अल्लाह नहीं चाहता तेरे हुस्न पर किसी गैरत वाले की निगाह पड़ जाए, अल्लाह नहीं चाहता तेरे बालों पर भी किसी की निगाह पड़ जाए। रब्बे अकबर की कसम, इस्लाम इतना साफ दीन है, जो औरतों की गैरत बचाने आया वो आमना का लाल है, औरतों की गैरत को बचाने आया वो आमना का लाल है। मेरे अजीजों, आज मेरे अजीजों, जो इंसानों को इंसान बनाने आया वो आमना का लाल है। मेरे अजीजों, इंसानों को इंसानियत की दलीज पर आंखें खोलने के लिए आया वो आमना का लाल है, खुदा की पहचान करवाने आया वो आमना का लाल है। रब्बे अकबर की कसम है, सबसे पहला हुक्म आमना के लाल को, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को आया, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिल। ऐ पैगंबर, अगर मैं सफरवाल की औरतों को कह दूं पर्दा करो तो कहेंगे फातिमा को क्यों नहीं कहा, आयशा को क्यों नहीं कहा। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजी, एक नहीं, आयशा का मकाम अलहदा, खदीजा का मकाम अलहदा, लेकिन सबको को पर्दा करो, सब बेटियों को खा वो खतून जन्नत फातिमा ज़हरा हो, खा वो उस्मान की बीवी हो, खा अबुल आस की बीवी हो, खा ज़ैनब हो, रुक़ैया उम्मे कुलसूम फातिमा हो, खबरदार खबरदार, तुमने अपने चेहरे पे किसी गैर महरम की निगाह को डालना नहीं। फिर फरमाया वयुदनीना वनिसाइल मुमिनीन, फिर पूरी दुनिया की औरतों से कह दो, अल्लाह फरमाता है खबरदार अपना चेहरा किसी दूसरे को ना दिखाना। ईमानदारी से बताओ बाजारों का माहौल कैसा है, ईमानदारी से बताओ। मुफ्ती साहब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, दिल का उजाला हो, एक नौजवान हाथ में मोबाइल पकड़ कर तेरे दरवाजे पे खड़ा हो, मोटरसाइकिल दूर से वापिस लाएगा, मैं तेन दूर दो वेख्या पे अद्धा घंटा मिन हो गया, मेरे बहू अगे क्यों खड़ा है, 4 बंदे हो रहा आगे की गल है कारी साहब, यार पता नहीं कौन है मेरे बूहे अगे खड़ा है, की गल है तेन पता, आराम निकल बाहर थो, मारा तेरे पड़ कुड़ियां रहंदी ने हयाल ही औरतां, तेन पता गैरत वाला। अल्लाह अकबर, दरवाजे पे खड़ा हो तो गैरत याद आ जाती है। जब ये गैरत सुबह से लेकर शाम तक पूरे बाजार का चक्कर लगाती है तो गैरत कहाँ चली जाती है, कहाँ गई गैरत। करते गैरत झूठे ढोंगी 2 नंबरी
अल्लाह के साथ दगा। हाजी साहब कपड़ा कित्थों पाया, कित्थों ले, तेरी भाभी नु पता, अल्लाह सारे काम तेरी भाभी नु दिते हैं। कपड़े वाला उसे पता है, जूते वाला उसे, पीछे रह गई क्या, खेरेगी पीछे की फायदा बुरका पाउन दा। इन्होंने भी हया का दामन छोड़ दिया, इन्होंने भी गैरत को तार तार के रख दिया। भाई है मुसलमान, भाई है, भाई है। जब ये भाई तुझे लेके भाग जाएगा फिर तेरी गैरत का जनाजा निकलेगा। क्यों बैठी रक्शे वाले के साथ। बगावत कर अपने शौहर से, बगावत कर अपने शौहर से, बगावत कर अपने शौहर से। जब तेरा शौहर के अंदर आ जा, कोई नहीं मेरे यार ने फिटा मुंह तेरी शकल थे। सोनी चाह बना के लिया, घर कोई नहीं, आप अंदर आ जा, कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे पक्के यार ने। अल्लाह की कसम 1 घंटा इस यार को अपनी बेगम के पास छोड़ के दे, गैरत का जनाजा ना निकाल दे तो लहन्नान का नाम ही बदल देना है यार। ये खबरदार नौजवानों, मैं दुनिया के 11-12 मुल्कों के अंदर होके आया। अल्लाह की कसम मौलाना, मैंने साउथ अफ्रीका में इतनी बेहयाई नहीं देखी जितनी पाकिस्तान में। बच्चे तेरे, औलाद तुम पैदा करो, कमाइए तुम उनकी खाओ, दुआएं हम करें। हम कोई पागल के बच्चे हैं। वजीफा दसो जी, दुआ कर दो जी, पुत्र बागी हो गया। तूने किया बागी, तूने किया। नौजवानों जिनकी शादी नहीं हुई, सबक ले लो, अल्लाह की कसम काम आएगा। मेरी कब्र को तलाश करके वहां दुआ करने के लिए आओगे, सबक ले लो, काम आएगा। अगर शादी नहीं हुई तो ठीक है, मौज मस्ती करो। जब शादी हो जाए तो अपने दोस्तों से कह दो, तुम्हारी मेरी दोस्ती के दरमियान रात को 7 बजे के बाद लकीर फिर गई, मैं मर भी जाऊं तुमने कोई नहीं आना, तुम मर भी जाओ मैंने कोई नहीं आना। जिसको 50 लाख रुपया खर्च करके दुल्हन बना के लाए, उसका भी तो कुछ हिस्सा है। और नुमानी की करे, सुबह 7 बजे दुकानों पे निकले, रात को 12 बजे घर आए। रोटी पक्की है, पक्की है, खा लो, हमने बाहर खानी है, चलो कुंडा ला लें, कदों आओगे, तेनों की सो जाई, आगे फोन तैयार, फोन कॉल रखी, मैं बेल मारागा तो उठा दें। बच्चे पूछते पूछते सो गए, अब्बू किथे, अब्बू किथे, अब्बू कंजर खाने ते हराम जदगी ते गया होया। सुबह पूछे अब्बू, अब्बू सुता पे राती देर ना लाया सी, ले 50,000 रुपए दे। जब तुमने बच्चों को 50-50 पर लगा दिया तो बच्चों ने बाप की मोहब्बत ही करना छोड़ दो। दबा मार, गिव मी पैसा, बस पैसे दो। मैं 7 बजे रात को घर आते, 3 घंटे अपने बच्चों में बैठते, उससे पूछते, बता तूने रात दिन कहाँ गुजारा। बाप के कपड़े तेरे से धुलवाए, माँ के कपड़े तेरे से दिलवाए, जानवरों को चारा तेरे से दिलवाया, 3 वक्त मेरे बच्चों की नशोनुमा तूने की, मेरे बच्चों के पैम्पर तूने बदले, मेरे बच्चों के कपड़े सर्दी के मौसम में तूने धोए। क्या बात है, मैं इंसान हूँ कि जानवर हूँ, मैं मीठा बोल ही नहीं बोल सकता, मैं उससे हाल ही नहीं पूछ सकता, मैं उसे पास ही नहीं बिठा सकता। फिर ये बगावत करेगी, फिर इसके नंबर पर नंबर दूसरों के आएंगे, फिर इसकी मोबाइल के ऊपर नंबर दूसरों के आएंगे, फिर तेरे हाथ में जुत्ती होगी और कहेगा नंबर कित्तो आया, कहेगी दल्ले तेरी वजह से आया। कंजर, जब तूने अपने घर की पहरेदारी छोड़ दी तो तेरे घर की दीवारों को भेड़ियों ने फलांगना शुरू कर दिया है। मैं क्या करती। 7 बजे घर आते, बच्चों में बैठते, कभी मुसल्ले पे बैठते, कभी कुरान खोल के सूरह मुल्क पढ़ते। बोली शकील साहब आपको शायद वो वक्त याद हो जब हम छोटे छोटे इन्हें निकड़ी निकड़ी बाली हुआ करती थी, हमें बड़ा याद है, अल्लाह की कसम वो मजा ही आज नहीं भूलती। इतनी इतने बाले से हुआ करते थे। अब्बा जान जब घर आया करते थे, अक्सर अब्बा जान, हर एक का बाप नफलों का बड़ा पाबंद हुआ करता था। घर के अंदर आता तस्बीह सराहने पढ़वा करती थी, ये छोटा सा गुडलियों गुडलियों चलता बाप की तस्बीह को खींचा करता था। दादा इधर से, अब बेटा इधर से, और खिंची ना टूट जाएगी, अल्लाह अकबर। फिर दादा तस्बीह पढ़ा के हाथ में कहता पुर पुत्र अल्लाह अल्लाह, फिर वो अच्छा अल्लाह अल्लाह करता था। अल्लाह फरमाते दादे तेरे तहज्जुद के तर सजदों पे मुझे इतना प्यार नहीं आ रहा जितना तोतली जुबान से अल्लाह अल्लाह कहने पे मुझे प्यार आ रहा है। फरिश्तों रहमतों के दरवाजे खोल दो। अम्मा यूं करके मुसल्ले पे खड़ी होती थी, अत्तहियात में बैठी होती थी, चूसनी मुंह में बच्ची की होती थी, आके माँ के सर पे दुपट्टे पे हाथ डालती थी, माँ इधर से खींचती, बच्ची इधर से खींचती, फिर दुपट्टा बगल में दबाकर हाथ में फीडर पकड़कर फिर माँ के पैरों से मुसल्ला खींचती,
फिर वो मुसल्ला उल्टा ही बिछा लेती, दुपट्टा लेके फिर यूं यूं क्या करती, सीधी सजदे में जाती। अल्लाह कहते तुम कहते थे अतजलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा, फरिश्तों तुमने कहा था अतजलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा, जमीन पे खून बहाएगा। ये 70 साल की नहीं है, ये 50 साल की नहीं, ये आलमा नहीं, ये बालगा नहीं। देख तो सही, इसे चूसनी भी चूसनी नहीं आती, फिर भी अल्लाह अकबर कह रही है। मैं वनहनु नुसब्बिहु, तुम्हारी तस्बीहों को देखूं कि इसके खड़े होने के अंदाज को देखूं। कहां गई वो घर की रौनकें? ये लोग हमारे घर से जिनकी हमने कदर नहीं की, ये चीजें हमारे घर से चोरी हो के चली गई हैं। अब तो बेटा कहता अम्मी रोटी हो तो लेके खा ले। पहले माँ मेरे अजीजों पास बिठाया करती थी, ना मैं अपने पुत्र को अपने हत्था न खवाऊंगी, हर लुकमे पे बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, पानी का घूंट पिलाने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहती थी, हाथ धो के कहती थी पुत्रा दुआ कर। ये बच्चा नन्हे हाथों से दुआ करता था, आधी रोटी खाने की बरकत से दुआ इसके उठते थे। अल्लाह घर के 6 महीनों की गंदुम का इंतजाम फरमाता था। छोड़ दिया ये भी। माए बच्चों को निलाया करती थी, आधा 10 पारा तो वैसे ही सुना दिया करती थी। कभी गोद में लेके आंखों में सुरमा डालकर अल्लाह का नाम, अल्लाह अल्लाह, वो देख अल्लाह अकबर, वो देख ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। जब से नंग पना आ गया तो माँ बाप ने भी तवज्जो देना छोड़ दी। आज 70 नहीं 80 नहीं 100% नस्ल जो तबाह हो रही है, उसके अंदर हाथ माँ बाप का है। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों पर तवज्जो डालो, अपने बच्चों पर तवज्जो डालो। 7 बजे से लेकर रात 12 बजे दुकान पे बैठे, सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक मुरब्बे पे बैठे। तुमने फसलों को तो आबाद कर लिया, दुकान से प्लाजा बना लिया, लेकिन अपनी नस्ल का बेड़ा गर्क ही कर दिया है। इस वक्त तुम्हारी नस्ल को पैसे की जरूरत नहीं, तुम्हारी तरबियत की जरूरत है, तुम्हारे साथ की जरूरत है। ला उंगली पकड़कर मस्जिद में लेके आ और उंगली पकड़कर अपने बच्चे के पास बैठ, उसके सर के बालों में कुल अल्लाह पढ़ता रहे, उंगलियां फेरता रहे। खुदाए पाक की कसम है, अल्लाह अकबर, उसे मीठी नींद सुला। ये बच्चा बचपन में तेरे पैर दबाकर तुझे मीठी नींद सुलाएगा। जब इसे तूने मुंह नहीं लगाया, ये तुझे मुंह कहां लगाएगा? जब तूने बचपन में कमरे अलहदा कर दिए, ये तेरा हाथ पकड़ के डॉक्टर के पास कैसे लेके जाएगा? अल्लाह अकबर, सारी चीजें पैसे नहीं होंगी। और सुनो, बच्चा माँ की कोख से गोद में आया, हर एक मुबारकबाद देने के लिए आया। 7, 8, 10, 12 दिन का हो गया, दादे ने चुकिया रोन लग गया, नाने ने चुकिया रोन लग गया, सबने उठाया रोने लग गया। कोई कह रहा मोबाइल ले ले, कोई कह रहा फीडर ले ले, इधर फेंक रहे, कोई कह रहा ये ले ले। एक ने कहा नहीं नहीं इसराइल ने चुप नहीं होना, 100 रुपए का नोट निकाल के ले मेरा पुत्र। उसने यूं दोनों हाथ से झपट्टा मारा, यूं करके चूसने लग गया, उसने रोना बंद कर दिया। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मुझे बताइए बेटे, ये 100 रुपए की पहचान कहाँ से आई? ना तुझे मुसल्ले की पहचान, ना तुझे कुरान की पहचान, ना दादे की पहचान, ना नाने की पहचान। बच्चे ने यूं करके माँ की तरफ इशारा कर दिया कि 9 महीने कोक मेरा, इसने नाने से नफरत दिलाई, इसने दादे से नफरत दिलाई, इसने फुफियों के गिले किए, इसने खालाओं के गिले किए, इसने मेरे दादा दादी के गिले किए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो ये कहती नहीं मैं सुनता रहा। ये मेरी प्रोफेसर थी और कोक माँ की कोक, अल्लाह अकबर, मेरे लिए कमरा स्टडी रूम था, मेरे लिए स्कूल था। ये प्रोफेसर जो मुझे पढ़ाती रही, मैं याद करता रहा। अल्लाह अकबर। एक कहती सी अल्लाह अकबर, जब मेरा पुत्र आवेगा तेरे प्यो ने तो मैनू सुख नहीं दिता, ए मेरा पुत्र मैनू सुकून पहुंचावेगा, इन्ने पैसे कमा के ले आएगा, मेरा पुत्र बड़े बड़े नोट लेके आएगा, अम्मा नू गड्डी लेके देगा। ए अल्लाह, ऐ अब्दुल हलाल, तेरे रब की कसम है, इसने मुझे 9 महीने नोट की पहचान कराई, कोक की पहचान न कराई, ना अब्बा की पहचान कराई। मुझे पता लगता था, घर में खड़खड़ होती थी, मैं अम्मा से कहता था क्या हुआ? कहती तेरा प्यो आ गया है। ये गाली किसको दी? ये बदतमीजी किसको की? तेरे बाप को की। अल्लाह अकबर। मैं समझ गया था माँ को बाप प्यारा नहीं, माँ को पैसा ही प्यारा है। जब मैं दुनिया में आया तो अल्लाह अकबर, जिस चीज की पहचान थी मैंने उसी चीज की पहचान की। बाप की दाढ़ी को मैंने नोच दिया, दादे को मैंने परे कर दिया, नानी की गोद में मैं ना गया। किसने 10 रुपए लिए मैंने वो सवाल लिए, किसने 50 रुपए लिए वो
वो संभाल लिए और कोख में गोद में माँ को 100-100 रुपए दिखाए। अम्मा यही सब कुछ है ना, तूने कहा था, अल्लाह की कसम तूने कहा था, तू जमीन पे बोल रही थी, मैं कोख में सुन रहा था, मुझे अल्लाह ने सुनाया था, माँ तैयार रहना, तूने 9 महीने में रिश्ते तोड़ा दिए, मैं 9 साल के अंदर तेरा भी रिश्ता ना तोड़ दूं तो मुझे अपना बेटा ना कहना। इस पैसे की खातिर मैं तेरे मुंह पे जुतियां मारूंगा, इस पैसे की खातिर मैं तुझे धक्के दूंगा, इस पैसे की खातिर मैं तुझे घर से निकालूंगा। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मेरी बहनों अपने बच्चों पर तवज्जो दो। इनको पैसे की पहचान ना करवाओ, इनको खानदान की पहचान करवाओ, इनको किरदार की पहचान करवाओ। बच्चा जब तेरी कोख में आ जाए, अल्लाह तेरी गोद को अपनी रहमतों से आबाद कर दे, तो इसे दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ कर सुना, कुरान पाक पढ़ पढ़ कर सुना, अपने सर पर दुपट्टा रख, अपने सीने को छुपा, ताकि तेरी गैरत की वजह से तेरी नस्ल भी गैरत वाली आ सके। बाकी भाई तुम्हारी मर्जी, हमारा तो दिन रात यही काम है, हम सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, रोते भी हैं। आप कहोगे मौलवी साहब बेवकूफ़ है, मुझे बताओ यार क्या कारी साहब ने मुझे कहा मैं आपको तकरीर के पैसे नहीं दूंगा, आपको किराया नहीं दूंगा, आपको बिठाऊंगा नहीं, तकरीर के बाद धक्के क्यों दूंगा? क्या इस कुर्सी के अंदर कीलें गड़ी हुई हैं, मैं क्यों रो रहा हूँ? और लोगों तुम्हें हंसने वाले बहुत नजर आएंगे। अल्लाह ने मुझे दर्द दिल दे रखा है, अल्लाह ने मुझे रोने वाली आंख दे रखी है। मौलाना बैठे हैं, हदीस में आए वो आदमी कामयाब है जिसे रोने वाली आंख नसीब हो गई, खशियत इलाही वाला दिल नसीब हो गया। दुआ करो अल्लाह को आज रो के दिखा दो, आज अल्लाह को रो के दिखा दो, ताकि हमारे 1-2 आंसुओं से काम बन जाए, 1-2 आंसुओं से उसको तरस आ जाए। कयामत के दिन रो रो के बाल्टियां भर देंगे, उसे तरस कोई नहीं आएगा। कयामत के दिन रो रो के नहरें जारी हो जाएंगी, उसे तरस कोई नहीं आएगा। हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है महवे ख्याले यार हो जाना। मेरे अजीजों 12 घंटे की रात है, 7 बजे ईशा की नमाज होती है, फिर 6:15 बजे फजर की नमाज होती है, 12.25 घंटे की रात है। ये कैसी यारी है कि इस रात के अंदर 15 मिनट भी अपने यार से मुलाकात का मौका ही ना मिल सके। 5 बजे उठ जाए, 5:30 पौने 6 बजे नमाज होती है, इस्तिंजा करें, वुजू करें, 2 रकात नफिल तहज्जुद के पढ़ के मुसल्ले के ऊपर बैठ जाएं, अल्लाह को रो के दिखाना शुरू कर दें। रोने से काम बनता है, नहीं यकीन आता छोटे बच्चों से पूछ लो, बच्चा रोए माँ से रहा नहीं जाता, जब बंदा मुसल्ले पे रोए तो उसकी रहमत से रहा नहीं जाता है। बच्चा रोए तो माँ का कलेजा फट जाता है, जब बंदा अल्लाह के आगे रो के दिखाने लग जाए तो उसकी रहमत का दरिया जोश में आ जाता है। बीवी के आगे रोए कहेगी झूठ बोलना, माँ बाप के आगे सच्चा रोए कहेगी झूठ बोलना, अल्लाह के आगे झूठा रोए अल्लाह कहता है सच रो रहा है, सच रो रहा है। इस आंख को अल्लाह की मोहब्बत उसके डर में इतनी रुला दो, इतनी रुला दो, इस आंख के डेले को अल्लाह क़यामत के दिन अपना दीदार करा दे। मेरे भाइयों अल्लाह अकबर, मुल्की हालात ऐसे हैं, घरों के हालात ऐसे हैं, बाजारों के हालात ऐसे हैं, कारोबारों के हालात ऐसे हैं। छोड़ दो टोट के, बस अल्लाह की तरफ रुजू करो और अल्लाह से रो रो के मांगो। इंशाअल्लाह उम्मीद है जैसे माँ से बच्चे के रोने पे रहा नहीं जाता, उसकी रहमत भी आएगी, आज नहीं तो कल, बल्कि अभी उसकी रहमत आ रही है। रोना पता है इंसान उस वक्त रोता है जब सब कुछ मजबूर हो जाता, जब पैसा भी काम नहीं आता, अस्पताल वाले कहते हो दुआ करो रब को मंगो, जब ओहदा भी काम नहीं आता, जब सेहत भी काम नहीं आती, जब इक़्तिदार भी काम नहीं आता, बंदा बेबस होके रोता है। अल्लाह भी तो देख रहा है, ए फरिश्तों अब ये बेबस हो गया, ना औलाद करा ना कारोबार करा, इनने सब कुछ मेरी खातिर छोड़ दिया और मेरी ज़मीन पर आके नीचे बैठ गया। थल्ले वही बैठता है मेरे अजीज़ों जो मजबूर होता है, नीचे वही बैठता है मेरे अजीज़ों जिसके पास कुछ नहीं होता, ऊपर वही होता है। अल्लाह अकबर, अंतुमुल फुक़रा, फ़कीर नीचा होता है, गनी ऊपर होता है। आज मेरे अजीज़ों अल्लाह भी देख रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे फरिश्तों देखो अल्लाह अकबर ये रो रहा है, आज ये औलाद के लिए नहीं रो रहा, आज ये माल के ये सिर्फ मेरी मोहब्बत में रो रहा है। माँ के पास लेने गया, बीवी के पास मोहब्बत लेने गया, बीवी ने कहा झूठ है, तेरे जैसे औजार हैं, मैं भी बीवी की तरह जवाब दे दूं तो सनम समझ में क्या फर्क रह गया है। ऐ फरिश्तों इसने रो के दिखाया, मैंने इसी के लिए कयामत के दिन हंसने का फैसला फरमा लिया है। मेरे भाइयों 5 वक्त की नमाज का तमाम पक्का करें और रमजान मुबारक दौड़ता आ रहा है,
इसके रोज़े भी रखने हैं, तरावी का एहतमाम करना है। और दूसरा, मेरी बहनों, पर्दे का एहतराम करो, बगावत ना करो, गैरत का चादर बुर्के चार दीवारी का एहतराम करो। और दूसरा, कुरान पाक की तिलावत कसरत से करो, सुबह शाम कुरान पाक की तिलावत करो। और अल्लाह से दुनिया के अंदर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। मैं भी माफ़ी मांगूँ। इनफरादी तौर पर तो कहते हैं हाँ जी मंगी दिए, इज्तमाही तौर पर सारे मिलकर अल्लाह से माफ़ी मांगे। पढ़े अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह, मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, तमाम ख़ताओं से। या अल्लाह, मेरी सच्ची तौबा। या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह, मुझे इस तौबा पर इस्तकामत अता फरमा। 3 मरतबा कहें, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमाए। ईमान, इखलास, किरदार, अखलाक अल्लाह नसीब फरमाए। ज़िंदगियों में अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह परेशानियाँ ख़त्म फरमाए। घर की अजियतों को घर की राहतों में तब्दील फरमाए। मेरे भाइयों, ये मदरसे कुरान की फैक्ट्रियाँ हैं। या कुरान के वो हाफिज़ तैयार होते हैं। ये बच्चियों का मदरसा है। अल्लाह ने ये बिल्डिंग अपने हबीब के सदक़े से बनवाई। बहुत सारी ज़रूरियात हैं, बहुत सारी ज़रूरियात हैं मदरसे की, बहुत सारी ज़रूरियात है मदरसे की। एक मिनट है, एक अभी बहुत सारी ज़रूरियात है मदरसे की। इस मदरसे के चलाने के निज़ाम में अल्लाह की मदद के साथ आप हजरात के में सहारे की ज़रूरत होती है। मुफ्ती साहब ने मेरे कान में बात डाली कि मदरसे का तामीराती काम और बहुत सारी ज़रूरियात अभी बाकी हैं और बाकियात भी बाकी हैं। तो ये अहले दिल हैं, नरम दिल वाले हैं, तो ये अगर इजहार फरमा लें अपनी मोहब्बतों का कि मौलाना इस महीने या अगले महीने हम अपनी हलाल कमाई में से, ज़कात में से, उशर में से, सदक़े में से, अतिये में से, खैरात में से अल्लाह के नाम पर मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियों और बच्चियों की जो जिम्मेदारियां हैं उनमें आपके मुआविन बनेंगे। अल्लाह आपके माल में बरकत रखी अता फरमाए। मुझे पूरे मजमे में 20 आदमी खड़े कर दो, जितना भी लिखवा दें, 1000, 2000, 5000, 10,000, जितनी तुम्हें अल्लाह तौफीक अता फरमाए। कौन पहल करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कितना जी? 1000। हाँ जी भाई, 1000, 500। जी जी बोलो, 20 आदमी बोले। 1000, 5, अल्लाह 5000, 500 अल्लाह कबूल फरमाए जी। 1000 नकद। जी जी जी, 1000 नकद जी। 500 रुपए अल्लाह कबूल। और बोलो, 20 आदमी पूरे चाहिए, अल्लाह कबूल फरमाए। और भाई, और बोलो, और बोलो। कितना जी? 1000, 2000, बोलो बोलो माशाल्लाह, बोलो बोलो। 1000 अल्लाह कबूल फरमाए। बोलो भाई, बोलो 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 माशाल्लाह, बोलो और बोलो और बोलो। मस्तूरात मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, लिखवाना चाहे लिखवाएं, वरना नकदी तौर पे करें। एक मेरी बहन खड़ी हो जाए, अपना दुपट्टा रुमाल फैला ले और सारी माएँ बहनें मदरसे का तामुन उसमें जमा करें और ऊपर बाजी साहबा को, जिम्मेदार खातून को जो है वो उनके हवाले कर दे भाई। सारे माशाल्लाह, सारे, कोई कसर ना छोड़े, कोई पीछे ना रहे। जितनी तुम्हें अल्लाह तौफीक दे, 100 की, 50 की, 10 की, 5 की, 20 की, छोटे छोटे बच्चे सारे माविन बने। अल्लाह माल जान बरकत दे भाई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आओ माशाल्लाह, आओ भैया आओ। ठीक हो, ठीक हो। अभी मैंने यहाँ से कहाँ जाना? नहीं, प्रोग्राम
नहीं दूसरा कोई हो आगे